गुजरात में एक जिला है बलसाड़ जिला, और उस बलसाड़ जिला के एक शहर का नाम है वापी। मतलब कि बलसाड़ जिला में एक शहर है और उस शहर का नाम है वापी, और उसी वापी शहर में 21वीं सेंचुरी है और हॉस्पिटल है, जहां की वारदात का जिक्र हमने अपने पहले वीडियो में किया है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि यह ऐसी हादसा मेरे ही साथ हुआ। ऐसे पीड़ित लोग हर गली में मिलेंगे, हर मोहल्ले में मिलेंगे, जो डॉक्टरों के द्वारा सताए गए हैं, लूटे गए हैं, या उनके नामसमझी के कारण उन्हें जिंदगी भर भोगना पड़ रहा। यह केवल मैं नहीं हूं, लेकिन हम लोग करते क्या हैं? हम लोग चिल्लाते हैं, रोते हैं, जो समझ में आता है करते हैं। कुछ दिन में यह बात ठंडी हो जाती है, इनका धंधा कंटिन्यू हो जाता है। दोस्तों, मेरा बच्चा बीमार पड़ा था, ठीक है। जैसा नवीन जी ने प्रॉब्लम बताई थी, तो मेरे को लगा कि एक्सरसाइज करने से बच्चा ठीक हो जाएगा, और हम लोग घर में बाबा रामदेव के पास भेजने की योजना चल रही थी। इसी में मेरी मैडम के पास इन लोग का बार बार फोन जाने के वजह से मेरी मैडम लेकर वहाँ चली गई, और उसके बाद उन लोगों ने क्या क्या किया वो तो मैंने उसमें जिक्र किया, और सब कुछ नहीं कह पाया। मैं इन लोगों ने जो जो मेरे साथ किया है और जैसे जैसे किया है मैं कह नहीं पाया, और वो बात जब मुंह से निकल ही गई है तो आप लोगों को एक एक घटना मैं बताऊंगा कि ये लोग इलाज के दौरान क्या क्या कर रहे थे। दोस्तों, एक घटना मैं आपको बता दूं कि जब दोबारा नवीन जी के मेडिसिन खाने के वजह से बच्चा का हार्ट बंद हो गया, तो मालूम है वो दवा नवीन जी जानबूझ के दिए थे। हॉस्पिटल में इन लोगों का एक और तरीका है कि किसी को इतना बीमार बनाओ कि वो जिंदगी भर हॉस्पिटल छोड़ के जा न सके, 10 दिन 15 दिन महीने दिन पर आता रहे। खैर, मेरे को भी करना पड़ा। भाई साहब, 2 बरस ये बंदे लोगों ने हमको अपने हॉस्पिटल पे दौड़ाता गया, दौड़ाया। मैं दौड़ता गया, जब भी होता 2000-5000 लोग लेता था, फिर दवा लिखता था, मैं वही खाता खिलाता। नवीन अग्रवाल अगर कार्डियोलॉजिस्ट हैं तो उनको तो ये तो पता होगा कि किस स्टेज में कौन सा मेडिसिन देना होता है। तो आखिर उन्होंने वह मेडिसिन कैसे दे दिया कि बच्चा और बीमार हो जाए, बच्चा बीमार का जब मर ही जाए। उन्होंने तो दवा दिया था कि कुछ और बीमार हो जाए, लेकिन वो तो मरने वाली कंडीशन हो गई। दूसरे सज्जन मलकेश जी को जब टाका नहीं लगाने आता है भैया को, तो वो सर्जन कैसे है भैया? मालूम है उनके हॉस्पिटल का क्या नाम है? हिया। सूरत में वो बनाए हैं हिया हार्ट केयर, उसी के वो डॉक्टर हैं, और उनके यहाँ कुछ ऐसी व्यवस्था है, वो घूम घूम के ऑपरेशन करते हैं। भाई साहब को टाका लगाने का ज्ञान नहीं है, क्योंकि अगला डॉक्टर ने बताया कि टाका गलत लोगों ने लगाया है, और दूसरी बात कि टाका में अगर प्रॉब्लम आ गई तो 2 बरस इस बंदा को ही ये पहचान नहीं है कि इसमें हुआ क्या है।
जब भी जाते, अरे इसमें क्या हुआ है, बस ठीक है, ऐसे जैसे ओझा ओझा लोग मारता है ना, ऐसे ठीक हो जाएगा जाओ। ये एटीट्यूड था मलकेश का। नवीन जी की एक घटना मैं बता रहा हूं। जब दोबारा बच्चा थिम्बोलोसिस के लिए गया था, और तो उस समय नवीन जी मालूम है बोले थे कि मैं मुआवजा दूंगा, फ्री में इलाज करूंगा। खैर हमको वैसे पापी कुकर्मी का मुआवजा लेके हमको नरक में नहीं जाना है, वह खाए और वही जो है तरें, हमको उनका मुआवजा नहीं चाहिए। लेकिन भाई साहब जब इलाज हो गया, मैं चलने लगा तो मेरा 6,000 रुपया कम पड़ रहा था। तो मैं बोला कि भाई बाद में आएंगे तो देंगे, अब तो आप लोगों ने वो रिश्ता बना ही दिया है कि अब आपके मैं घर जाऊं या ना जाऊं आपके हॉस्पिटल आना है। तो पता है उनके पास एक मैडम है, उस मैडम का नाम है रूपल मैडम। उस मैडम से उन्होंने कहलवाया कि जाओ और उस मरीज के गार्जियन से बोलो कि मैं एक ट्रस्ट वाले को भेजूंगा, और वो जो है ना वो रोएगा गिड़गिड़ाएगा तो वो उसको पैसा देगा, और जब वो उसको पैसा दे देगा तो वो मेरे को लाकर वो पैसा दे देगा। धन्य हो प्रभु, धन्य है वो माँ, धन्य है वो माँ और उस माँ का कोख जिससे आपके जैसा नरकी आदमी पैदा हुआ है। आपके कुकर्म से बच्चा बीमार हुआ, और आपके कुकर्म का फी देने के लिए मैं भीख मांगूं, और भीख मांग के भी लाऊं तो आप ले लें। कैसे भैया खून के पैदाइश हैं आप, कैसे पैदाइश हो, क्यों इस मृत भुवन में घूम रहे हो, इतनी दौलत की नशा है। तो भाई साहब सोचो हम लोगों को अपने जिंदगी की कितनी नशा है। नवीन जी आपने बहुतों को बर्बाद किया है, आपको याद है, बहुतों को बर्बाद कर दिया, कितनों को जान ले लिया, लेकिन कोई ऐसी जुर्रत नहीं किया कि आपके खिलाफ आवाज उठाए। लेकिन न जाने क्या उस दिन मेरे मन में दिमाग में समाया था कि मेरे मुंह से निकल गया, और जब यह निकल गया है तो रुकेगा नहीं, क्योंकि मेरा आत्मा कहता है कि मेरे से पहले वाले आदमी के साथ, जिसके साथ आपने गलत किया था, अगर वो लोग आवाज उठाए होते तो आप मेरे बच्चे का बेवजह सीना नहीं चिढ़ते, मेरे साथ गलत नहीं करते। अगर मैं भी खामोश हो गया तो मेरे औलाद के जैसे कितने औलादों को आप सीना फाड़ोगे, उनके नस ब्लॉक करोगे, क्या क्या करोगे। तो मैं यह कुकर्म अपने सर पे नहीं ले सकता, अब नहीं हो सकता। नवीन जी हम ये ठान बैठे हैं कि अब तो बच्चे के शोक में, बच्चे के, आपने देखा उस वीडियो में मेरी वो तड़प थी, उतनी तड़प के साथ ये जिंदगी जीना है, और अंत तक भाई साहब ये प्राण भी निकलेगा ना तो उतनी ही तड़प में निकल जाएगी, क्योंकि किसी की औलाद पे आंच आए और वो आदमी कुछ न कर पाए, अब इससे बड़ी विवशता कुछ भी नहीं हो सकती। जानवर के भी बच्चे को जब शेर खाता है तो मैं देखा हूं, आप भी देखे होंगे कि
जानवर भी शेर से लड़ जाते हैं। तो ये चंद गुंडे, डॉक्टर के भेष में छिपे हुए चोर, इन लोगों से लड़ना कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन इन लोगों से लड़ना तो तरीके से लड़ना होगा, क्योंकि ये पैसे वाले हैं, इनके पास पैसा है, पैरवी है, पहुंच है, ये तो बिंदास है, लगा लेना। नवीन अग्रवाल, आप अपनी पैसा, अपनी पैरवी और पहुंच लगा लेना। इस लड़ाई में या तो आपको अपने मर्द होने का भ्रम टूट जाएगा, या तो इस बाप को बाप होने का भ्रम दूर हो जाएगा। हम आप तमाम जनता से एक अपील करना चाहते हैं कि आप लोग इस दुष्ट को दंड देने के लिए अपने स्टेटस पर मेरा वीडियो कम से कम 24 घंटा रखना, और नहीं तो और कोई भी व्यक्ति छूटना नहीं चाहिए जिसके पास हमारी आवाज न जाए। एक एक व्यक्ति से पूछना, कहना कि क्या आप लोगों ने यह वीडियो देखा है, अगर वो नहीं देखा है तो उसको अपने मोबाइल से दिखाओ। इन लोगों को मारने के लिए न आप लोगों को मेरे साथ रोड पे आना है, और ना ही कोई जो है जुलूस और आंदोलन करना है। आप लोगों को आंदोलन अपने हैंडसेट मोबाइल से करना है, मेरे वीडियो को शेयर मार देना, और अपने स्टेटस पर कम से कम 24 घंटा वो हर कोई रखेगा जो किसी बाप का बेटा है, जो किसी बेटे का बाप है, जो मां है, बहन है, भाई है, किसी का, वो सब लोग रखेंगे। और जो चाहते हैं कि समाज में हमारा जो चिकित्सा पद्धति है वो बहुत अच्छा हो, विश्वसनीय हो, वो लोग जरूर रखेंगे। दोस्तों, इस लड़ाई को ऐसे जीतना है, बस आवाज को एक एक व्यक्ति तक, एक एक हिंदुस्तानी तक पहुंचाओ। और आज मैं इनके दंड का पहला ऐलान करता हूं। नवीन अग्रवाल के हॉस्पिटल में कोई भी ड्यूटी न करे, चाहे वो डॉक्टर हो, या वहां का क्लीनर हो, या वॉचमैन हो। आप लोगों से मेरा नम्र निवेदन है कि अपनी नैतिकता को देखते हुए आप सब तत्काल उनसे 6 महीने का पेमेंट लेकर ड्यूटी छोड़ दीजिए। इस ड्यूटी छोड़ने के से आप लोगों को 2 बात है। एक कि आप यह प्रमाणित करेगा आपका नौकरी छोड़ना वहां से कि आप मेडिकल में क्राइम पसंद नहीं करते हैं, आप क्राइम को सपोर्ट नहीं करते हैं, आप नैतिक तौर पे एक सज्जन इंसान है। दूसरी बात, हमारे और नवीन जी के बीच यह लड़ाई कब और कैसी मोड़ ले लेगी इसका कोई भरोसा नहीं है। इसलिए आप लोग कमाने खाने वाले आदमी इनसे 6 महीने का वेतन लीजिए, क्योंकि नौकरी इनके कुकर्मों के वजह से जाएगी। वेतन लीजिए और वहां से कहीं और अपने लोग नौकरी ढूंढ लीजिए। दूसरी बात,
कि जो भी मेडिकल स्टोर हैं, जो भी दवा विक्रेता हैं, कोई भी दवा विक्रेता इन लोगों के लिखे हुए दवा को न दे। अगर आप देंगे भाई तो मैं, यह बाप यही सोचेगा कि आप भी ऐसे लोगों के क्राइम को सपोर्ट करते हैं, मेडिकल क्राइम को सपोर्ट करते हैं। अगर आप नहीं करते हैं तो आप इन दोनों के लिखे हुए दवा को नहीं देंगे। तीसरी बात, हम डॉक्टर समाज से ये मेरा नम्र निवेदन है कि आप सब अगर अपने पेशा में स्वच्छता और पारदर्शिता रखना चाहते हैं और नहीं चाहते हैं कि आप लोगों के पेशा को कोई बदनाम करे, तो डॉक्टर साहब लोग इन दोनों को अपने हॉस्पिटल में घुसने मत दीजिएगा, इन दोनों को घुसने। और एक और बात है, जब दिल्ली एम्स का डॉक्टर डिक्लेयर किया कि आई कांट टच इट, इट इज सो क्रिटिकल, और यह बात हमने जब वहां से लौटने के बाद मलकीस को बताया तो मालूम है उस एम्स के डॉक्टर के बारे में जो उन्होंने शब्द बोले, मलकेश जी, एक डॉक्टर को नहीं बोल सकता। उस दिन मेरे को लगा कि ये दोनों दिमाग से उदंड भी है। मैं ये लग रहा था कि जो यह बात बंदा उस व्यक्ति के लिए बोल रहा है, एम्स के डॉक्टर के लिए बोल रहा है, अगर ये टैलेंट होते तो ये एम्स में होते, वो यहाँ होते। तो खैर, ये लोग पैसे के लिए न मरीज के कुछ लगते हैं न डॉक्टर के लगते हैं। अरे हमें तो लगता है कि अपने घर परिवार के भी ये लोग कुछ नहीं लगते हैं। इनका माँ बाप, जिंदगी, जमीर, ईमान सब पैसा है। भाई तेरी पैसा और इस बाप की मजबूरी, चलो देखते हैं। और एक चीज है नवीन जी, यह युद्ध, यह हमारी लड़ाई आपके और हमारे समापन पर ही समाप्त होगी। जय हिंद।